हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था अपनी लास्ट वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में हम सैटेलाइट सब सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं सैटेलाइट सब सिस्टम्स के बारे में। तो सैटेलाइट का जो सब सिस्टम है उसमें सबसे पहला सब सिस्टम हम पढ़ेंगे प्रोपल्शन सब सिस्टम। प्रोपल्शन सब सिस्टम में देखिए क्या होता है कि जो हमारी सैटेलाइट है उसको अर्थ के ग्रेविटेशन के अगेंस्ट स्पेस में एक फिक्स्ड ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए डिफरेंट रॉकेट्स और प्रोपल्शन सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जिसमें फ्यूल होता है। और वो फ्यूल बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो इतना होता है कि उसको एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर वो प्लेस कर दे। देन विल सैटेलाइट विद ओरिएंट इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ अर्थ स्टेशन। ओके, तो जो प्रोपल्शन सिस्टम होता है वो सैटेलाइट से अलग हो जाता है। स्पेस में ऑर्बिट में केवल और केवल सैटेलाइट रहती है। रॉकेट प्लस प्रोपल्शन सिस्टम विद फ्यूल अर्थ के ग्रेविटेशन के अगेंस्ट सैटेलाइट को एक फिक्स्ड ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए यूज होता है। देन द पावर सिस्टम, सैटेलाइट को वहाँ पर रहते हुए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने, सिग्नल को रिसीव करना है, ट्रांसमिट करना है, अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना है, यानी अपना खुद का मेंटेनेंस है, या जो भी डिवाइस की प्रोसेसिंग है, उस सब कामों के लिए उसको एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए। वो मिलती है उसको सोलर पैनल से। आपने देखा होगा अधिकतर जो सैटेलाइट की शेप होती है वो ज़्यादातर, अगर इस तरीके से सैटेलाइट है तो यहाँ पे इस तरीके से उसके सोलर पैनल्स लगे होते हैं। अब सोलर पैनल्स का काम क्या होता है? सोलर पैनल्स यानी में सोलर सेल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो इस सैटेलाइट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके लिए सैटेलाइट के यहाँ पे सोलर सेंसर होते हैं सोलर पैनल के पास। अब वो सोलर सेंसर्स क्या करते हैं, सन सेंसर्स क्या करते हैं कि सैटेलाइट को हमेशा उसी डायरेक्शन में ओरिएंट करके रखते हैं या फेस करके करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली आ रही हो, ताकि उसको चार्जिंग, सैटेलाइट की जो सेल्स की जो चार्जिंग है वो कंटिन्यूसली होती है। नेक्स्ट सिस्टम इज एंटीना सब सिस्टम। अब एंटीना सब सिस्टम में देखिए किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट रिसीव करने के लिए वी नीड एंटीना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीना यूज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीना उसमें टर्नस्टाइल एंटीना होता है। हम जो सैटेलाइट में दो, एक बेसिक कंसेप्ट है उसका एंटीना यूज करने का, कि जब अर्थ स्टेशन से सिग्नल आता है सैटेलाइट की तरफ, तो उसको सिग्नल को कॉन्सेंट्रेट, यानी उसको सिग्नल को एक जगह पर लेना होता है, एक पीक पॉइंट पर लेना होता है। तो उसके लिए एक ऐसा एंटीना का यूज़ किया जाता है जो सारे सिग्नल को एक साथ जोड़ के उस सैटेलाइट को दे सके। दूसरा एंटीना जो कि ट्रांसमीटर एंटीना, यानी कि जो सिग्नल सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन की तरफ जाता है, वहाँ पर इस तरीके का एंटीना यूज होता है जहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल, यानी अर्थ स्टेशन को एक सिग्नल जो है वो सेंड कर सके। तो अर्थ स्टेशन पे जो एंटीना यूज होता है वो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है। सी बैंड और कू बैंड में अलग अलग एंटीनास का यूज किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सब सिस्टम है ये एंटीना सब सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम इज टेलीमेट्री सब सिस्टम। अब ये जो टेलीमेट्री सब सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, जितनी भी ट्रैकिंग कमांड सब सिस्टम, यानी अर्थ स्टेशन पे जो भी सैटेलाइट अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन सेंड करती है, जितनी भी वर्किंग के बारे में, वो सब इसके अंडर आती है। नेक्स्ट इज ट्रांसपॉन्डर्स। जो पहले पैसिव सैटेलाइट्स हुआ करती थी, उन पैसिव सैटेलाइट्स में ट्रांसपॉन्डर्स नहीं हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल की कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है, वो जस्ट एज अ रिफ्लेक्टर एक्ट किया करती थी। लेकिन जो जो ट्रांसपॉन्डर्स है इनका काम है सिग्नल को प्रोसेस करना, रीडेरिएट करना, एम्पलीफाई करना, उनको इतना हेल्दी, इतना पावरफुल बनाना कि वो वापस से अर्थ स्टेशन पे जाएं और जो डिजायर्ड हमारा सिग्नल है वहाँ तक पहुँचा सके। कम्युनिकेशन में मतलब जितने भी सब पार्ट्स हैं, यानी सब सिस्टम्स हैं सैटेलाइट के, जो आपस में उनका जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी उनका कोऑर्डिनेशन है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कम्युनिकेशन सिस्टम के पास होगी। थर्मल सब सिस्टम। थर्मल सब सिस्टम में क्या होता है कि देखिए स्पेस का जो टेम्परेचर है या डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट वहाँ पे उसको फेस करने पड़ते हैं सैटेलाइट को, तो उसको एक कवरिंग प्रोवाइड कर जाती है, फॉयल काइंड ऑफ कवरिंग। उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं जिसकी वजह से एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सैटेलाइट को कोई भी नुकसान ना हो या प्रॉब्लम ना हो। उसमें बहुत सारी लेयर्स इंट्रोड्यूस की जाती हैं ताकि हॉट, यानी जितना भी हॉटेस्ट टेम्परेचर, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम टेम्परेचर में अर्थ के जो एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के जो सैटेलाइट वहाँ पे प्लेस है फिक्स ऑर्बिट में, वो काम कर सके। नेक्स्ट जो सब सिस्टम है वो है ADA
ADCS यानी एल्टीट्यूड डिटर्मिनेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। अर्थ अपने से दूर एक सैटेलाइट है उसके पास, और जो वो सैटेलाइट है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में है कि नहीं, प्रॉपरली उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है कि नहीं, या फिर उससे कहीं हट तो नहीं गई है, या अपनी पॉइंट से या पोजीशन से कहीं भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गई है। तो ये जो सारी एल्टीट्यूड हाइट डिस्टेंस की जो मॉनिटरिंग होती है, उसका जो कंट्रोल होता है, वो ADACS सिस्टम द्वारा किया जाता है। तो ये था पूरा सब सिस्टम के बारे में डिस्क्रिप्शन। आप इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम बना के बता सकते हैं सब सिस्टम्स के बारे में। ओके, दैट इज मोर देन एनफ। थोड़ा सा हम फ्रीक्वेंसी के बारे में भी यहाँ पे देखेंगे। देखिए, दो तरीके की फ्रीक्वेंसी या दो से ज़्यादा तीन फ्रीक्वेंसी यूज़ हो सकती है। बेसिकली ये दो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती हैं, सी बैंड और कू बैंड। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक फ्रीक्वेंसी होती है अपलिंक फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी होती है डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। तो जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो आइए देखते हैं, सी बैंड में जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है वो 4-6 यानी अपलिंक में यूज़ होती है 6 गीगाहर्ट्ज़। ये रेंज यहाँ पे दी हुई है, अप्रॉक्सीमेट रेंज। देन यहाँ पे डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी जो यूज़ होती है वो 3.7 से 4.2 की रेंज में होती है। ये सी बैंड एंड है, और ये कू बैंड जो कि आप कह सकते हैं जहाँ पे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी है, ये वन ऑफ द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। और जो सेटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ होती है उसमें 11-14 यानी आप कह लीजिए अपलिंक के लिए ज़्यादा होती है तो ये 14.0 से 14.5, और ये डाउनलिंक के लिए 11.7 से 12.2। का बैंड भी यूज़ होता है, बहुत नॉर्मली बहुत कम यूज़ होता है, ये 20-30 गीगाहर्ट्ज़ तक इसका रेंज रहता है। और इसकी जो रेंज होती है डाउनलिंक की 17.7, 21.7, और अपलिंक 27.5 टू 30.5। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज हैं। अब इसमें होता क्या है, सी बैंड और कू बैंड में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि सी बैंड के लिए जो भी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स यूज होते हैं सिग्नल रिसीव करने के लिए, उनका साइज बहुत ज़्यादा होता है। और कू बैंड के जो एंटीनाज होते हैं रिफ्लेक्टर, एज ए रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जो यूज़ होते हैं, उनका साइज़ बहुत ही कम होता है। तो ज़्यादातर जो बेस स्टेशन पे रिसीविंग सिग्नल को अचीव करने के लिए हम सी बैंड को ही प्रेफर करते हैं ज़्यादातर। और जहाँ पे घर के यूज़ के लिए, अगर डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम देखें तो हम कू बैंड का यूज़ करते हैं, बिकॉज वहाँ पे छोटे एंटीनास काम कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अपलिंक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा क्यों होती है, वाई अपलिंक फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है। देखिए, जब हमारा सिग्नल अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट की तरफ जाता है तो वो एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होना अनिवार्य है। इसका कारण ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर, आइनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो इन सभी लेयर्स को पेनिट्रेट करते हुए सैटेलाइट तक जाना, ये एक बहुत ही टफ टास्क है। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का एटोनेशन भी हाई होता है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इन सभी लेयर्स को क्रॉस करके या पेनिट्रेट करके नहीं जा सकता। तो इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी होती है बेस स्टेशन से और सैटेलाइट तक, वो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। दूसरा रीज़न ये होता है कि बेस स्टेशन के पास इतने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बिकॉज हम अर्थ पे पूरा अरेंजमेंट कर सकते हैं, कितने भी हैवी, कितने भी रोबस्ट इंस्ट्रूमेंट्स लगा सकते हैं हाई पावर प्रोवाइड करने के लिए सिग्नल को, ठीक है। लेकिन जब हम सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सैटेलाइट अपने आप में एक बहुत ही कॉम्पैक्ट डिवाइस है। हम स्पेस में किसी भी चीज़ को भेजते हैं तो हम पूरा उसका वेट कंसिडर करते हैं, उसका साइज कंसिडर करते हैं। हम बहुत ज़्यादा हैवी रोबस्ट डिवाइसेस उसमें नहीं लगा सकते, या हम उसमें ऐसे डिवाइसेस नहीं लगा सकते जो बहुत ही हैवी हैं। तो उस रीज़न की वजह से वहाँ से जो सिग्नल सैटेलाइट सेंड करती है, उसकी जो कैपेबिलिटी है सिग्नल सेंड करने की, वो उतनी कैपेबिलिटी कि वो 4 गीगाहर्ट्ज़ के अराउंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल रिसीवर स्टेशन तक सेंड कर सकती है, क्योंकि उसके पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो अर्थ स्टेशन के कंपैरिजन में इतने कैपेबल नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल वो वहाँ से प्रोसेस करके भेज सके। वो इतना सिग्नल, इतनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भेज सकते हैं ताकि हमारे अर्थ की जो स्टेशन जो है वहाँ पे उसको रिट्रीव किया जा सके प्रॉपरली, उसको अगेन एम्पलीफाई किया जा सके।
तो इसके कंपनसेशन के लिए यह होता है कि रिसीवर साइड पर जो सेंसिटिव रिसीवर लगाए जाते हैं, जिसकी हेल्प से हम 4 गीगाहर्ट्ज अगर हम सी बैंड की बात करें, या हम ये कहें कि कंपैरेटिवली अपलिंक के कंपैरिजन में जो लो फ्रीक्वेंसी अचीव हो रही है रिसीवर स्टेशन पे, हम उस फ्रीक्वेंसी को इजीली और डिज़ायरेबली, यानी जो हमें सिग्नल चाहिए उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप आता है तो क्लियरली आप इसका आंसर लिखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सब सिस्टम के बारे में अगर आता है तो इस तरीके से आप ब्लॉक डायग्राम बना के लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आगे मेरी वीडियोस आप देखते रहिए, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए, फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। थैंक यू।